एलएलबी छात्र यश रस्तोगी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और पुलिस बड़ी गहनता से उन पर जांच कर रही है। हालांकि जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे पुलिस की किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, कौन सी ऐसी साइट्स हैं कि जिसकी दलदल में कहीं ना कहीं युवा जाकर अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं एसपी सिटी विनीत भटनागर जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो यश रस्तोगी हत्याकांड है उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? देखिए, 26 तारीख को ये जो युवक था ये गुम हुआ था, अपने घर से गया था। 27 तारीख को इसकी गुमशुदगी लिखाई। पुलिस ने गंभीरता को समझते हुए उसी रात्रि में धारा 364 बनाम अज्ञात में इस अभियोग को पंजीकृत कर दिया था और लगातार तब से हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई थी। दुर्भाग्य रहा कि चूँकि बाद में जानकारी हुई कि ये इनकी हत्या, इस युवक की हत्या 3 लोगों ने मिलकर के पहले ही कर दी थी, तो इसलिए उनके प्राण तो नहीं बचाए जा सके। लेकिन इसमें तमाम बहुत सी प्रगति हम लोगों ने करी है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। शव को बरामद किया गया। लगभग 250 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरा, उनकी फुटेज वगैरह देखी गई। इस सबसे ये सामने आ रहा है कि कुछ इस तरह की जो है कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर लोग बाग जा करके कुछ इस प्रकार का आचरण करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नहीं होता और जिसकी वजह से बाद में ऐसी उलझन बन जाती है कि वो कई बार उसकी परिणति बहुत ख़राब भी हो सकती है। दुर्भाग्य से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी इसी तरह के कारणों से हुई है। इसके साक्ष्य हम संकलित कर रहे हैं, चूँकि इसमें कुछ वेबसाइट्स वगैरह से हमको डिटेल्स लेनी पड़ती हैं और उन वेबसाइट से डिटेल लेने में थोड़ा सा समय लगता है। वो हिचकती भी हैं हमको सूचना देने में, तो लिहाजा इसमें बहुत सारी उसमें गतिरोध आ जाते हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि इसी कारण से ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे वेबसाइट की या चैटिंग की बात है, वो भी चीज़ें निकाल कर आई हैं और ये बताया जा रहा है कि उस वेबसाइट के सहारे मेरठ में एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें जो 40 गे की बात निकल कर आ रही है कि वो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ और लोगों को भी जोड़ते हैं, तो क्या उनकी भी डिटेल्स आप मंगा रहे हैं कि ताकि इस तरह की जो आगे घटनाएं हैं उनको रोका जा सके? हाँ, इस तरह की हम मंगा रहे हैं। देखिए, लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, इसके बारे में तो कोई मॉरल कमेंट करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। पुलिस की जो मैंडेट था, इसमें पुलिस का मैंडेट तो यही था कि अपराध किसने किया, उसके पीछे कारण क्या था और सारे साक्ष्य संकलित करें, मुलजिमों को गिरफ्तार करें, साक्ष्य को संकलित करें, बरामदगी करें बॉडी की या इनकी स्कूटी की। तो वो सारे काम हम लोगों ने किए हैं और इससे अधिक जो है मॉरल कमेंट करने का हमारा मैंडेट भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर, मैं चूँकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, इतना ज़रूर मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय, क्योंकि काफ़ी सस्ता हो गया है, डेटा बहुत सस्ता है और बहुत कम पैसे में जो है दिन भर के लिए 2 GB डेटा, 3 GB डेटा मिल जाता है। तो लोग बाग किस प्रकार से अपने समय का उसमें उपयोग कर रहे हैं, इस पर ज़रूर माता पिता की या और परिवार के लोगों की निगाह रहनी चाहिए। इस प्रकरण में भी इस बारे में जानकारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः इस तरह की चैटिंग या इस तरह की जो सर्फिंग है उसके बारे में शायद परिवार को या बहुत निकट परिवार के बहुत निकट सदस्यों को भी, मित्रों को, उसके हमउम्र लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, जिससे उनके मन में आ रहा है कि ऐसा तो शायद ना हुआ हो। तो मैं दोबारा से एक बार कहूँगा कि लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, कोई मॉरल पुलिसिंग का हमारा काम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर देखें क्योंकि ये ऐसी उलझन में ले जाते हैं, ऐसी दलदल की ओर, ऐसी उलझन की ओर ले जाते हैं कि जो बाद में, चूँकि कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, बच्चे उसकी वजह से अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं और फिर इस प्रकार के अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, जो एक गे ग्रुप की बात निकल कर सामने आ रही है, तो क्या उसमें कुछ लोगों से और पूछताछ करिए उस ग्रुप के बारे में, किसने बनाया, क्या किया, कोई साइबर एक्सपर्ट्स या उनसे कोई आप मदद ले रहे हैं? हाँ, साइबर एक्सपर्ट, हमारी जो साइबर टीम है, जो साइबर सेल है हमारा, वो काफ़ी गहराई से इन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। कुछ हमको मिले भी हैं, कुछ चीज़ें मिली भी हैं। मृतक का मोबाइल चूँकि नहीं मिला तो इसलिए वो हमारे पास रेडी हमको नहीं भी मिल पाई, लेकिन उन साइट्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे बात करके और कानूनी सभी पहलुओं को एक्सप्लोर करते हुए उनसे मांगा जा रहा है और काफ़ी चीज़ें हमारे पास भी आई हैं उससे संबंधित। तो लग रहा है सर कुछ और ऐसे खुलासे हैं जो आने वाले दिनों में अगर कहा जाए तो हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस घटना का संबंध है उसमें तो पुलिस ने लगभग बरामदगी और गिरफ्तारी या और जो भी कानूनी कार्रवाई थी हमने कर ली है, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार का साक्ष्य हमको मिलता है तो ये कन्विक्शन कराने में और साक्ष्य को संकलित करके चार्जशीट कराने में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए हम उसका प्रयास कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। तो देखिए एसपी सिटी विनीत भटनागर जी हमारे साथ हैं, सीधा कह रहे हैं कि तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके बारे में पता लगा है कि जो युवाओं को भटकाने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि माता पिताओं से अपील की है कि वो इस बात पर ज़रा फोकस ज़्यादा रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे आखिर इंटरनेट पर क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं देख रहे हैं। रास्ता खुद चुनना पड़ता है कि आप एजुकेशन या किसी नॉलेज के रास्ते के लिए चले जाएं या फिर किसी गलत रास्ते पर, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मेरठ में ये घटना हुई, इस घटना ने कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े कर दिए हैं कि युवा बहुत तेज़ी से भटक रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं जो सोशल साइट्स हैं वो उनको जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।